हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सप्रेस। और फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में। और कैंडल स्टिक चार्ट पे ऐसे कैंडल बनता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो रेड कलर का जो कैंडल है वो बेरिश कैंडल है, यानी कि इसमें प्राइस नीचे गिरा होगा तो इसलिए बेरिश कैंडल है। और जो ग्रीन कलर का ये जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल है, यानी कि उस दिन वो प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ा होगा, इसलिए वो बुलिश कैंडल है। और ये जैसे कि आप ये कैंडल देख रहे हैं, जो ये ग्रीन वाला हिस्सा है उसको बॉडी बोलते हैं, और जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको विक बोलते हैं या शैडो भी बोलते हैं। और एक्चुअली में ये विक या शैडो जो होता है वो हाई या लो होता है डे का, या फिर कोई भी टाइम इंटरवल हो सकता है। अगर ये कैंडल कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली ही हो, आप कोई भी कैंडल का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, इवन मिनट से लेके मंथली का। और जिस टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करेंगे उस टाइम फ्रेम का आपको प्राइस दिखाएगा चार्ट पे। ओके, फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि कोई पर्टिकुलर शेयर्स कल 100 रुपये पे क्लोज हुआ था, तो आज जो ओपन प्राइस होगा वो ये वाला होगा। ओपन प्राइस, एक मिनट। हाँ, ये वाला आपका ओपन प्राइस होगा 100 रुपये। आज ओपन हुआ 100 रुपये पे। और फिर जो लो गया वो 98 पे गया, और जो हाई गया वो गया 120 पे, और फिर जो क्लोज हुआ वो 118 पे। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये पूरा दिन का जो प्राइस जो मूवमेंट हुआ है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है। जो 100 रुपये से खुला और 118 रुपये पे बंद हुआ, और जो टोटल इसका जो आज का डे हाई था वो 120 था, और जो लो था वो 98 था। तो इस तरह से चार्ट बनता है, कैंडल स्टिक बनता है चार्ट पे। और इससे हमें पता चलता है कि ये बुलिश कैंडल है और इस दिन ये प्राइस ऊपर रहा है। ठीक है, सेम वे बेरिश कैंडल के लिए होता है। हाई जहाँ पे खुलता है उससे हाई जाता है, फिर लो जाता है, फिर क्लोज होता है। ओके फ्रेंड्स, हमने बेसिक जाना कैंडल स्टिक के बारे में, और अभी उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है जो हम अभी देखेंगे और डिस्कस करेंगे। और जो उसमें से एक है वो है डोजी। और डोजी थ्री टाइप्स के हैं: ग्रेवस्टोन डोजी, लॉन्ग लेगेड डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। एक्चुअली डोजी इसलिए होता है क्योंकि उसमें बायर सेलर डिसाइड नहीं कर पाते किस तरफ मार्केट को पुश करे। जब बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज रहते हैं, वो सिचुएशन में डोजी बनता है। ये जो आपका है ये ओपन प्राइस है, और यही क्लोज प्राइस है। और होता ही है कि पहले सेलर इसे नीचे लेके जाता है, फिर बायर उसे ऊपर लेके जाता है, और एट दी एंड जब कोई डिसीजन नहीं बनता है तो जो ओपन प्राइस है वहीं पे क्लोज हो जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो हमें ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। और आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे इसको चार्ट पे देखेंगे कैसे ये काम करता है। सो बेसिकली ये बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल दोनों तरह के काम करते हैं। इवन अगर ये कोई डाउन ट्रेंड में अगर ये पैटर्न बन रहा है तो वो बुलिश रिवर्सल का काम करेगा। अगर ये कोई अप ट्रेंड में बन रहा है तो ये बेयरिश रिवर्सल का काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, आइए एक बार चार्ट पे देखते हैं कैसे ट्रेड किया जाता है डोजी को। और ये मैंने ग्रासिम का चार्ट खुला हुआ है यहाँ पे। ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट है, आप चाहे तो कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया हुआ है ग्रासिम का। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये डोजी पैटर्न यहाँ पे है। और एक चीज़ ध्यान रखें कि कभी भी डोजी जो टॉप पे एक मूव दे के, अपवर्ड मूव दे के अगर बनाए या फिर डाउनवर्ड मूव दे के बनाए, तो वो ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो रिवर्सल पे अच्छे से काम करेगा। अगर इन बिटवीन कहीं है तो बहुत कम चांस है कि वो सही से काम करेगा। सो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये टॉप पे बना हो या फिर बॉटम पे बना हो, तभी ये सही से रिवर्सल काम करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा मूव के बाद टॉप पे एक डोजी बनाया हुआ है, और ये ग्रेवस्टोन डोजी है। और ये ग्रेवस्टोन डोजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। सो अब इसको हम देखते हैं कि ट्रेड कैसे कर सकते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, जैसे कि जैसे ये डोजी कंप्लीट हो गया तो ये जो डोजी का लो होगा वो लो पे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और उसका जो हाई होगा उसके 1 या 2 पॉइंट्स ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। और उसके बाद फिर 1:3 रेशियो या फिर 1:2 रेशियो रख के हम अपना टारगेट रखेंगे।
सो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, ये शॉर्ट पोजीशन के लिए मान लीजिए आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है इसके हाई के ऊपर होता, और टारगेट 1:3 रख सकते हैं। ये देखिए 1:3 का रेशियो यहाँ पे, और इजीली टारगेट मीट हो गया यहाँ पे। तो सिर्फ आप एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे भी टारगेट दिया है। ये देखिए एक छोटा सा रैली आया, फिर डोजी बना, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, और ये इसके ऊपर हाई, और ये हमारा 1:3 तो शायद नहीं हो पाया, लेकिन 1:2 ईज़िली हमें मिल जाएगा यहाँ पे। सो अब रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजिए आपको क्या रखना है, 1:2 रखना है या 1:3 रखना है या 1:4 रखना है। बट देयर इज़ ए मैक्सिमम चांसेस कि 1:2 ईज़िली मिल जाता है टारगेट। सो उसी हिसाब से अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो बनाएं। ओके फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट अपना कैंडल है वो हैमर कैंडल स्टिक, और एक ये पावरफुल बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक है। और ये एक्चुअली ग्रीन या रेड कोई भी कलर हो सकता है, बट ये बुलिश रिवर्सल ही है, और ये डाउन ट्रेंड में यूजुअली ये ज़्यादा पावरफुल रिवर्सल पैटर्न काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर सोचिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक फॉल किए जा रहा है कुछ दिनों से, और फॉल करके फिर ऐसा पैटर्न बनाता है हैमर पैटर्न, तो फिर देयर इज़ ए मैक्सिमम चांस कि वो ऊपर फिर से स्टॉक रिवर्सल करेगा और ऊपर की तरफ वो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअली में होता ये है कि इसमें बुल्स यानी कि जो बायर होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और सेलर जो होते हैं वो वीक होते हैं, उसलिए ऐसा पैटर्न बनता है। जो प्राइस होता है वो जो ओपन होता है उसके बाद नीचे जाता है, सेलर लोग काफ़ी कोशिश करते हैं पुश करने के लिए, लेकिन फिर बायर आके इसको ऊपर पुश करते हैं और ऊपर क्लोज होता है। तो इसे साफ समझ में आता है कि बायर ज़्यादा पावरफुल है। इतने दिन गिरने के बाद भी कुछ लोग को लग रहा है कि ये स्टॉक में कुछ है, बात है, ये और ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए बायर्स मिलके इसको ऊपर पुश करते हैं। सो इसलिए इतना पावरफुल एक रिवर्सल पैटर्न बनता है। और इसी का उल्टा अगर टॉप पे बने, कोई एक अप ट्रेंड पे जाके बने, तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। और इसका सेम लॉजिक है कि कोई स्टॉक कोई पर्टिकुलर स्टॉक नीचे से ऊपर बढ़े बढ़े जा रहा है, हाई हाई बना रहा है, या फिर ऊपर जाके फिर वहाँ पे जो सेलर है वो ज़्यादा पावर में रहते हैं, तो स्टॉक तो खुलता है ग्रीन में, बट ऊपर भी जाता है, काफ़ी पुश करते हैं बायर लोग, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता है। सेलर का ज़्यादा सेलर्स ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, तो जिसके कारण से ये स्टॉक फिर नीचे आता है और नीचे क्लोज देता है, जिसकी वजह से ये स्टॉक और फर्दर नीचे गिरता है। ठीक है, और फिर आइए अब देखते हैं चार्ट पे कैसे इसको ट्रेड किया जाता है। ओके गाइस, फिर से मैं ग्रासिम का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हूँ, और आपको डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा हैमर और शूटिंग स्टार, और कैसे उसके आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसे ट्रेड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक हैमर पैटर्न, हैमर कैंडल है यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो इसका विक है, इसका डबल साइज़ है, बॉडी का डबल साइज़ है। तो एक ये हैमर का ये क्वालिफाई करता है, और ऊपर से एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, एक डाउनफॉल के बाद बना हुआ है, और उसलिए हैमर बढ़िया रिवर्सल देने का पॉसिबिलिटीज़ है, और अच्छा रिवर्सल दिया भी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप इसको ट्रेड ऐसे करना है कि आप इसका हाई का 1 रुपये या 1 पॉइंट ऊपर हाई बाई करें, और इसके लो के नीचे 1 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाए, और टारगेट इसका 1:2 या 1:3 रखे अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो आपको फेवर करता है उसी हिसाब से। जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बाई किया सोच लीजिए, और ये स्टॉप लॉस जो होगा ये विक के नीचे होगा। सो टारगेट देखिए यहाँ पे इजीली लाइक 1:3 तो इजीली मिल गया। ऐसे तो ये 1:6 भी दिया है, लेकिन शायद इतना बड़ा रैली हर हर वक्त हर समय ना है।
सो इट्स बेटर टू बुक सम प्रॉफिट लाइक 1:2 या 1:3 के हिसाब से। या फिर और एक काम कर सकते हैं आप, 1:2 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करें 30%, फिर 1:3 पे 30%, और बाकी की जो है वो और 2-3 और 1-2% के ऊपर जाके पूरा बुक कर ले। और नेक्स्ट जो अपना शूटिंग स्टार है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रैली के बाद एक यहाँ पे बना हुआ है शूटिंग स्टार। सेम हैमर का अगर उल्टा है, ठीक है, और टॉप पे है तो वो शूटिंग स्टार कहलाएगा। अगर यही यही चीज़ अगर नीचे बनता है तो वो इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा, और वो भी एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। बट आज हम उसमें आज इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसे बात करेंगे हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बना हुआ है शूटिंग स्टार, और लाइक ये कम्प्लीटली लाइक बेस्ट एग्जांपल नहीं है इसकी तरह, बट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं हैमर की तरह। अगर ये विक थोड़ा छोटा होता तो ज़्यादा बेटर था, बट स्टिल चलेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक रैली आया यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं एक रैली आया ऊपर, फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग ने शॉर्ट किया यहाँ पे इसके लो पे, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट देखिए इजीली 1:3 इजीली मिल गया हमें यहाँ पे। सो ऐसे आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं कैंडल स्टिक के हिसाब से, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ कैंडल स्टिक के बेस में ना लें, और कोशिश करें कि आप और कुछ इसमें ऐड करें, जैसे कि वो जो पैटर्न है सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनता है तो ज़्यादा वो इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे जो ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है, ऑलरेडी एक यहाँ पे एक सपोर्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट पे जाके बना है, तो ये ज़्यादा बेहतर ट्रेड है और ज़्यादा पावरफुल रिवर्सल है। सो आप यही तरीका आप बहुत सारे मतलब और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे मूविंग एवरेज का सपोर्ट देख सॉरी रेजिस्टेंस, ये तो सपोर्ट नहीं हुआ, रेजिस्टेंस हुआ एक्चुअली में, आई एम सॉरी। जो ऊपर जो बनता है वो रेजिस्टेंस, और जो नीचे बनता है वो सपोर्ट होता है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आगे आगे मैं अपने आने वाले फ्यूचर वीडियोस में आपको बताऊंगा, और फिलहाल उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिकली कैंडल स्टिक के बारे में। सो आई होप आपको कुछ बेसिक आइडिया लग गया होगा इसमें, एंड आई एम सॉरी गाइस, शायद मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका उतना अच्छा नहीं है, बट आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा रिप्लाई करके आपको हेल्प करने के लिए। और आप खुद जाएं, जाके आप बहुत सारा चार्ट खोल के उस पर ट्राई करें, देखें कैसे काम करता नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कितने हर हर एक ये पे लाइक अप मूव के बाद जहाँ पे भी ये पैटर्न बना एक अच्छा ट्रेंड फॉलो किया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। और आप चाहते हैं कि आपको नाम याद ना करना पड़े इतने सारे ये का, ऐसे तो बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, फिर आपका हरामी पैटर्न, फिर आपका थ्री ब्लैक क्रो, बहुत सारा पैटर्न है टू ज टॉप। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं वो चार्ट पे आता है, वो है डोजी एंड हैमर एंड द शूटिंग स्टार। और ये आई थिंक ये सबसे बेहतरीन कैंडलस्टिक ये है, क्योंकि इसमें जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है बहुत अच्छा होता है, जो स्टॉप लॉस होता है काफ़ी छोटा होता है। सो एक रीज़न है, और ये मेरा भी फेवरेट है। सो गाइज यही था कैंडल स्टिक के बारे में। और एक चीज़ आपको जाने से पहले एक टिप्स देना चाहूँगा कि आप नहीं चाहते कि इतना सारा नाम याद रखें, तो आप सिंपल एक क्या काम कर सकते हैं कि आप बस कैंडल देखें, देख के उसको स्टडी करने का कोशिश करें। लाइक फॉर एग्जांपल आप जैसे कि देख रहे हैं एक अप मूव के बाद कोई एक ऐसा कैंडल जो बनता है जो कंप्लीट नहीं है, ऑब्वियसली ये कैंडल देखने से क्या पता चलता है हमें कि प्राइस खुला यहाँ पे ऊपर गया, बट बायर उतने हावी नहीं रहे, सेलर हावी हो गए, जिसके वजह से प्राइस को नीचे पुश किया, ठीक है। तो अगर एक इतने बड़े अप मूव में
मतलब इतने अच्छे बुल्स के बाद भी लोग सोच रहे हैं कि नहीं इसको शॉर्ट करना चाहिए, प्राइस को नीचे जाना चाहिए। तो इसी से समझ में आ जाता है कि नहीं यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है। ऑब्वियसली यहाँ पे वीक हो रहा है मार्केट, अभी यहाँ पे हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए। सेम वेज अगर कोई नीचे नीचे बनता है, जैसे कि ये पैटर्न देख रहे हैं, एक डाउनफॉल आया यहाँ पे, और आप देख रहे हैं इतना नीचे जाने के बाद ये ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर जाके क्लोज दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि बायर ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैंडल को स्टडी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसका नाम याद रखने का। सो गाइज होप मैं आपका कुछ हेल्प कर पाया हूँगा। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।